नमस्कार। चलिए, आज इतिहास की कुछ बहुत जरूरी तारीखों को याद करने का एक मजेदार तरीका देखते हैं। ऐसा तरीका जो हमेशा याद रह जाए। अच्छा, एक बात बताइए, कभी सोचा है कि कुछ तारीखें हमें कितनी आसानी से याद रह जाती हैं और कुछ हैं कि दिमाग में टिकती ही नहीं। मतलब प्यार मोहब्बत वाली डेट्स तो कैलेंडर पर छप जाती हैं, लेकिन इतिहास की तारीखें वो तो बस दिमाग से फिसल जाती हैं। अरे ये देखिए, रोज डे, प्रपोज डे, टेडी डे, ये सब तो ऐसे याद रहते हैं जैसे अपना आधार कार्ड नंबर हो। लेकिन जैसे ही एग्जाम में चंपारण सत्याग्रह की तारीख पूछी जाती है, दिमाग में एकदम सन्नाटा छा जाता है। तो चलिए, आज़ादी की लड़ाई की इन तारीखों को कुछ ऐसे याद करते हैं कि फिर कभी भूलने का सवाल ही पैदा ना हो। तो कहानी शुरू होती है साल 1915 से, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। पर आते ही उन्होंने सीधे राजनीति में छलांग नहीं लगाई, नहीं। पहले कुछ साल तो उन्होंने भारत को समझने में लगाए, और उनके शुरुआती आंदोलन कह सकते हैं कि एक तरह से उनकी एक्सपेरिमेंटल लैब थे। और इन शुरुआती आंदोलनों को याद रखने की एक बहुत ही आसान और मजेदार ट्रिक है, वो है केक। जी हाँ, खाने वाला केक। चलिए, अब इस केक को काटते हैं। सी से आता है चंपारण, साल 1917 में। ए से अहमदाबाद, 1918 में। और के से खेड़ा, जो अहमदाबाद वाले साल यानी 1918 में ही हुआ था। तो 1917 और फिर 1918 में दो बड़े आंदोलन। सिंपल। चंपारण में ही भारत ने पहली बार सत्याग्रह की असली ताकत को देखा था। ये सिर्फ चुपचाप बैठकर किया जाने वाला विरोध नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। गांधी जी ने वहां जाकर हजारों किसानों के बयान दर्ज किए, पूरे मामले की एक तरह से कहें तो जासूसी की, और फैक्ट्स के आधार पर अंग्रेजों को चैलेंज किया। ये सच के लिए एक एक्टिव लड़ाई थी। तो अब तक गांधी जी के सारे एक्सपेरिमेंट्स लोकल लेवल पे चल रहे थे। लेकिन 1919 में अंग्रेज एक ऐसा खतरनाक कानून लेकर आए जिसने गांधी जी को इस लैब से निकालकर सीधे नेशनल लेवल के संग्राम के बीचों बीच खड़ा कर दिया। मार्च 1919 में आया रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून भी कहा गया। इसमें न कोई दलील, न कोई वकील, न कोई अपील। इस कानून ने सच में पूरे देश को रोने पर मजबूर कर दिया। तो इसको याद रखने की ट्रिक है रो रो। और इसी के विरोध में अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, और 1920 में पहले ऑल इंडिया आंदोलन की नींव रखी। तो 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नारा दिया। उन्होंने कहा, अब बस करो। और इस बस से साल याद रखना कितना आसान है, देखिए। बस सुनने में 20 जैसा लगता है, यानी 1920। बस भारतीयों ने अंग्रेजों को सहयोग करना बंद कर दिया। आंदोलन पूरे जोरों पर था। लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा की घटना हो गई। एक गुस्से से भरी भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस तारीख को याद रखना तो सबसे आसान है। 22 पुलिसकर्मी, और साल भी था 1922। इस हिंसा के बाद गांधी जी ने फौरन आंदोलन वापस ले लिया। अब इस फैसले पर आज भी बहस होती है। क्या ये एक हिमालय जितनी बड़ी भूल थी क्योंकि आंदोलन अपने पीक पर था, या फिर ये एक नैतिक मजबूरी थी क्योंकि गांधी जी का मानना था कि हिंसा के रास्ते से मिली आज़ादी आज़ाद भारत को भी हिंसक ही बनाएगी। कुछ साल की खामोशी के बाद गांधी जी एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक के साथ लौटे जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया। हम बात कर रहे हैं 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके सबसे मशहूर हिस्से दांडी मार्च की। नमक, इतनी साधारण सी चीज, लेकिन गांधी जी ने इसे ही अपने सबसे बड़े आंदोलन का सिंबल क्यों बनाया? सोचिए जरा। यही तो उनकी स्ट्रेटेजिक जीनियस थी। नमक एक ऐसा मुद्दा था जो देश के हर इंसान को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सीधे सीधे छूता था। ये एक बहुत ही सिंपल और इमोशनल सिंबल था। नमक पर टैक्स लगाकर अंग्रेज सरकार की इमेज एक लालची और जालिम शासक की बन गई, और इस एक चीज ने पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक 240 मील यानी लगभग 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पर एक सीधी चोट थी। और 1930 को याद रखने की ट्रिक भी इसी नमक से जुड़ी है। नमक पर टैक्स लगाना एक बहुत ही गंदा यानी डर्टी काम था, और डर्टी सुनने में 30 जैसा लगता है। तो डर्टी टैक्स ऑन सॉल्ट यानी 1930, है ना कमाल? अब हम कहानी के आखिरी और सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं, साल 1942।
दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में फंसी हुई थी और तब गांधी जी ने आजादी के लिए अपनी आखिरी और सबसे जोरदार आवाज लगाई, भारत छोड़ो आंदोलन। उन्होंने नारा दिया, करो या मरो, हम या तो भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये गांधी जी का अब तक का सबसे साफ और सबसे ताकतवर संदेश था। इस साल को याद रखने का तरीका भी उतना ही दमदार है, बांध लो। गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि अब अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और भारत छोड़ो। 42 में बांध लो का साउंड छुपा है। ये अहिंसक प्रतिरोध का क्लाइमैक्स था, जहां सब कुछ दांव पर लगा दिया गया था। तो ये सिर्फ कुछ तारीखों की लिस्ट नहीं है, ये एक इंसान और एक पूरे देश के पॉलिटिकल रूप से मैच्योर होने की कहानी है। हर तारीख के पीछे एक स्ट्रैटेजी है, एक डिबेट है और एक पूरी कहानी छिपी है। आइए फटाफट से इन सभी ट्रिक्स को एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। 1917 का चंपारण, जो हमारे केक का सी था। फिर 1919 में रॉलेट एक्ट पर रो, 1920 में बस करो, 1922 में 22 पुलिसकर्मी, 1930 में डर्टी टैक्स और 1942 में बांध लो। तो उम्मीद है कि अब गांधी जी के आंदोलनों की ये सारी तारीखें दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई होंगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास और प्यार की तारीखें मिक्स हो जाएं, क्योंकि अगर 14 फरवरी को गलती से 1922 याद आ गया तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है।